हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेना जॉब एंड आई एम रोहित जायसवाल। और जो लोग भी सेना से जुड़ी किसी भी कंपटीशन की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि जीडी की, जनरल ड्यूटी की, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उन सभी लोगों के लिए हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक नहीं, हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट में हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आधार की लंबाई क्या होगी, हमको ये बताना है। देखिए बहुत शॉर्टकट ट्रिक से क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक चीज बता दें, अगर शॉर्टकट ट्रिक लगानी है अगर ज्योमेट्री के क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप डायग्राम बना लिया करिए। ठीक है, और डायग्राम ना बन पाए तो आप उसको इमेजिन कर लीजिए कि ऐसा है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक 90 डिग्री होता है। हम आपको समझाने के लिए यहाँ बना देते हैं एक डायग्राम छोटा सा। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, क्या बोला है, एक त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर है, लंब ये 8 सेंटीमीटर ये। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल 1/2 लंब इंटू आधार, ये होता है। ठीक, अब यहां पे क्षेत्रफल कितना दिया है, 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल की जगह पे 20 रखेंगे, यानी 20 वर्ग सेंटीमीटर। 1/2 लंब यहां क्या है 8 इंटू आधार, आधार हमको नहीं पता है। ठीक है, अब देखिए इसको काटिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा, यहां पे 8 हो गया। अब यहां पे 4 क्या है, मल्टीप्लाई में हमको आधार की वैल्यू चाहिए, 4 को नीचे डिवाइड में ले आइए। तो 20/4 आधार, तो आधार क्या है 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 693 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। देखिए दो संख्याएं हैं, उनका महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है आपका LCM, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पे HCF दिया है, HCF क्या दिया है 11। ठीक है, HCF आपका 11 दिया है, और LCM क्या दिया है, LCM आपका दिया 693। ठीक, अब यहां पे एक नंबर भी दिया है। तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, जब दो संख्याएं दी हों, दोनों संख्याओं का HCF और LCM दोनों दिया होता है, तो हम लोग को ये फॉर्मूला पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जब दो संख्याएं हैं, एक संख्या मान लीजिए फर्स्ट और सेकेंड, ये दो नंबर हैं और ये दोनों का HCF LCM दिया है, दोनों का जो गुणनफल होगा HCF LCM का, वो उस नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है। तो यहां पे एक नंबर दे रखा है, क्या दिया है 77, और दूसरा नंबर यानी सेकंड नंबर हमको निकालना है। और HCF क्या दिया है दोनों का 11, और LCM क्या दिया है 693। ठीक, अब क्या करेंगे, 77 को नीचे ले जाइए। 77 को जैसे ही नीचे ले जाएंगे, 11 गुणे 693 बटे 77, ये करा। अब देखिए यहां से 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 वन जा 11 और 11 7 जा। ठीक है, अब ये 7 से कट रहा है, 7 वन जा 7 और 7 9 जा कितना हुआ 63। यहां से कितना बच रहा है 6, 7 9 जा 63, यानी कि 99 आपका आंसर है। आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 99। ठीक है, दूसरी संख्या 99 होगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये एक सीरीज दी है 7 14 28 56, ये सीरीज दी है। इस सीरीज का अगला टर्म क्या होगा हमको ये बताना है। ठीक है, यानी कि इस सीरीज में 56 के बाद कौन सा नंबर आएगा वो हमको बताना है। देखिए यहां पे 7 है। अब आपको सीरीज में एक पैटर्न देखना होता है, सीरीज के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न छुपा होता है, वो पैटर्न आपको देखना पड़ता है। क्या पैटर्न है, देखिए यहां पे 7 है, अगर 7 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है
14, 14 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ रहा है 28, 28 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 56, तो 56 में भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हमको पैटर्न क्या मिला, सब में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 56 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 6 12, 1 2 5 10 और क्या हो गया 112, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 112 हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया कि उसमें पैटर्न क्या है तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेंगे। लेकिन एक और क्वेश्चन कि पैटर्न में कभी कभी डिफरेंस भी दिया होता है, ठीक है, वो डिफरेंस वाला यानी दोनों के बीच में अंतर क्या है, अंतर समान होता है, वो भी देख लीजिएगा, उस तरह के क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहां पे दिया है 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। पहले 4 अंकों की आप लोग को पता है कोई भी बड़ी संख्या की जब बात करता है तो 999 लेते हैं, और जब छोटी संख्या की बात करता है तो 1 और जितने 0 लगाने हैं वो लगा दीजिए। ठीक है, तो जैसे कि यहां बात करते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या का योगफल, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, देखिए 9999, 4 बार 9 लिख दिया तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या, देखिए ये सब चीजें मैं लिख रहा हूं, इसको आप लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसलिए लिख रहे हैं जैसे कुछ बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आता कि क्या वो सर ने पढ़ा दिया, तो इसलिए हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, उससे इजिली आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 1 और 3 0 लगा दीजिए, 4 डिजिट 1 2 3 4, 4 डिजिट हो गए। दोनों का योगफल बताना है, दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए आ गया क्वेश्चन का आंसर, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 9 आ गया, 9 9 और ये हो जाएगा 1 और 0, ये 1, ये हो जाएगा 10, तो आपका आंसर क्या आ गया 10,999। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा 5 नंबर का, एक 120 मीटर और 160 मीटर के आयताकार मैदान से 40 मीटर और 60 मीटर के कितने मैदान बन सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हो, ये है, ये मान लीजिएगा आयताकार मैदान है और इसकी जो लेंथ ब्रेथ है वो दी है, देखिए ये 160 हो गया, 160 मीटर और ये 120 मीटर। ठीक है, अब ये आयताकार मैदान है, इसमें से कह रहा है 40 मीटर और 60 मीटर के हमको कितने मैदान मिल सकते हैं, यानी कि इसको, इस बड़े मैदान को हमको डिवाइड करना है छोटे छोटे मैदान में जिसकी लेंथ ब्रेथ क्या होगी 40 और 60। तो क्या करना है यहां पे, कहने का मतलब है नंबर ऑफ, हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ फील्ड। तो जब भी किसी चीज का नंबर निकालना होता है, संख्या निकालनी होती है, तो बड़े वाले से, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा वाला जो होगा उसको छोटे वाले से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक है, तो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी नंबर निकालने के लिए बड़ा वाला जो आयताकार मैदान है उसका क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपका लेंथ हो गया और ये इंटर ये ब्रेथ हो गया। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई, तो 120 इंटू 160 कर दीजिए, तो ये आ गया बड़े आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे छोटे मैदान के क्षेत्रफल से, और छोटा मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 40 गुणे 60 हो जाएगा। ठीक है, 40 गुणे 60। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ये 0 से 0 काट दीजिए पहले। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, अब ये भी कट रहा, 4 1 जा 4, 4 4 जा ये आपका 16। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा 2 4, 2 4 जा 8, तो आपका आंसर आ गया 8। ठीक है, यानी कि कितने मैदान बन सकते हैं, 8 मैदान बन सकते हैं, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, बस 8 मैदान लिखेंगे आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि 20 आदमी एक कार्य को 20 दिन में करते हैं तो बताओ उसी कार्य को 40 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो क्वेश्चन ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ऑलरेडी हमने टाइम एंड वर्क के बहुत सारे क्वेश्चंस अपने वीडियोस में कर रखे हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 20 आदमी है, 20 आदमी है और ये किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, तो 20 दिन में ये काम को कर रहे हैं,
बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगर इसको लेंदी मेथड से करेंगे तो लंबा है, लेकिन हमने जो शॉर्टकट ट्रिक बताई है, एक फॉर्मूला बताया अपने वीडियो में, वो देखिएगा, उससे हम लोग कराएंगे। तो यहाँ पे M1 देखिए, पहली कंडीशन ये है कि 20 आदमी हैं, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए M1, और ये किसी काम को कितने दिन में करने, 20 दिन में, यानी कि ये D1 हो गया। नंबर ऑफ डेज, कितने दिन लग रहे हैं, तो उसको D1 मान लिया। तो ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि तो बताओ उसी कार्य को 40 आदमी कितने दिनों में करेंगे। अब दूसरी कंडीशन में ये है कि मान लो अगर 40 आदमी हम लगा देते हैं उस काम को करने के लिए, मान लो कोई बिल्डिंग बन रही, 20 आदमी लगाए थे, 20 मजदूर, अब हमने 40 मजदूर लगा दिए। जब भाई नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेंगे तो यानी दिन कम हो जाएंगे, तो हमसे कह रहा है कितने दिन लगेंगे, यानी कि D2 हमको बताना है, ये क्वेश्चन मार्क। तो हमने एक फॉर्मूला आप लोग को बताया था, ये शॉर्टकट ट्रिक है, M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, बहुत इजी वे में आंसर आ जाएगा। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 इंटू 20 वैल्यू रख दिया, और यहाँ M2 की वैल्यू 40 है, D2 की वैल्यू निकालनी है हमको। 40 को नीचे ले आइए, ठीक, 40 को नीचे लाएंगे, 20 गुणे 20, तो ये क्या हो जाए, 2 2 4 और 2 0, नीचे 40, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिए, ये कटा ये कटा, 10 आया। तो यानी कि कितने दिन लगेंगे, 10 डेज लगेंगे, 10 दिन। ये आपका आंसर है, 10 दिन उनको लगेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अपना 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 लिखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। 35 मीटर पर सेकंड को हमको किस में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो हमको इसको बदलना है किलोमीटर पर आवर में। तो 35 मीटर, अब जरा आप ध्यान से देखिए, ये मीटर है और ये सेकंड है। अब मीटर को हमको ले जाना है किलोमीटर में, और सेकंड को ले जाना है किस में, घंटे में, ठीक है। तो देखिए एक चीज यहां पे हम बता दें, ये इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं और लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। पहले हम लोग लॉन्ग मेथड देखते हैं। पहले लॉन्ग मेथड क्या है, देखिए 35 मीटर, इस मीटर को हम किलोमीटर में बदलें तो आपको पता है मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 1000 से इसको क्या करते हैं, डिवाइड। क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ठीक है। और एक और चीज, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, ये भी ध्यान रखिएगा, अभी इसका भी यूज करेंगे, ठीक है। तो हमको यहां मीटर और सेकंड दिया है, इसका मतलब 1000 को नीचे ले आइए तो 1 मीटर हो गया, 3600 को नीचे ले आइए तो ये 1 सेकंड हो गया। अब हमको 1 सेकंड की जगह पे 1/3600 लिखना होगा, और इस 1000 को नीचे ले आएंगे, यानी कि अब हमको मीटर की जगह पे 1/1000 किलोमीटर लिखना होगा, ठीक है। तो हम ये लिखते हैं, फिर देखिए इस 35 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से, ठीक है। मीटर को हटा दिया, अब आ गया क्या, किलोमीटर, ठीक, क्योंकि 1000 से हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया। अब यहां पे सेकंड है, 1 सेकंड। अब देखिए सेकंड को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1/3600, ठीक है, 1/3600। अब देखिए इसको ऊपर ले जाइए, और ये किस में चेंज हो गया, ये घंटे में चेंज हो गया। अब इसको आप ऊपर ले जाइए, 35 गुणे 3600 और नीचे 1000, ये से ये कटा, ठीक है। 5 2 10, 5 7 35, ठीक है। ये काटिए, 2 1 2 18, क्या आ गया आपका आंसर, ये आपका आंसर आ गया, 126 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है यदि 496 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो हमको रिमाइंडर निकालना है, यानी कि 6 से हम लोग 496 को बस भाग करना है। सिंपल सा क्वेश्चन, भाग करना आता है, ये तो 4th क्लास का क्वेश्चन है। तो बस भाग करिए और रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है, ठीक। तो इसको रिमाइंडर देखना है हमको, भाग करना स्टार्ट करते हैं 6 से करेंगे तो क्या आएगा, पहले देखिए 6 7 जा और 6 8 जा 48 जाता है, 6 8 जा 48, माइनस करिए तो क्या आया 1, ठीक है। यहां पे 6 आ जाएगा। अब किससे जा रहा है, 6 2 जा 12, कितना बचा 4। तो यहां रिमाइंडर कितना बच रहा है ये देखिए 4, ये आपका आंसर है, ठीक है। सिर्फ रिमाइंडर पूछा था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपका यहां पे आंसर क्या आ रहा है 4, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हल करें 100 का 25%। देखिए 100 लिखा है, इसका हमें 25% निकालना है, ठीक है। 100 का 25%, ये तो सिंपल सा आंसर इसका 25 आएगा, ठीक है। आप देख के बता सकते हैं 100 का 25% भाई 100 का 25% क्या हो जाएगा 25। लेकिन सॉल्व करने की बात करें, आप इसको ओरली भी कर सकते हैं, 25 आंसर आ गया। लेकिन आप अगर मैथ्स के रूल से देखते हैं तो का को हटाते हैं तो क्या आता है मल्टीप्लाई, ठीक है। और परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे क्या आता है 100, ठीक। अब ये 100 से 100 कट गया तब भी आंसर, यहां पे आंसर क्या आया 25, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके भी बता सकते हैं और इसको ओरली भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक व्यक्ति की तनख्वाह 20,000 रुपए है, ठीक है। मान लो कोई आदमी है आपके घर में, वो 20,000 रुपए कमाता है, ठीक है। 20,000 रुपए उसकी क्या है सैलरी है। अब क्वेश्चन क्या कहा है, यदि तनख्वाह में 14% की वृद्धि होती है तो नई तनख्वाह कितनी होगी। इसमें 14% की वृद्धि हो गई, ठीक है। 14% की इसमें वृद्धि करिए, तो वृद्धि का मतलब यहां पे 14% की वृद्धि करनी है हमको। 14% किसका 14%, 14% किसका, यहां पे 20,000 का, 14% 20,000 का, तो ऑफ 20,000, ये लिखा है, ठीक है। अब ये ऑफ का साइन हटता है तो आपको पता है क्या आता है मल्टीप्लाई, तो 14/100 मल्टीप्लाई 20,000। ऑफ का मतलब का होता है वो, ठीक है। वो इंग्लिश में भी लिख दीजिए चाहे हिंदी में। ये डिवाइड किया तो क्या कट गया, 2 0 कट गए। अब आप यहां पे देखिए 14 2 सा कितना हो जाएगा 28 और 2 0, यानी कि 2800 रुपए। उसको कितनी वृद्धि हो रही है 2800 रुपए की। लेकिन नई तनख्वाह पूछा है आपसे, आंसर वृद्धि नहीं पूछा है, नई तनख्वाह। तो नई तनख्वाह के लिए 20,000 को इस 2800 में ऐड कर दो, तो नई तनख्वाह क्या आ जाएगी भाई, ये 20,000 इसमें 2800 ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। तो नई तनख्वाह हमारी क्या आएगी, देखिए 0 और ये 0, ये 8, ये 2 और ये 2, यानी कि जो हमारी नई तनख्वाह आएगी वो 22,800 रुपए आएगी, ठीक है। नई तनख्वाह कितनी आ रही 22,800 रुपए। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, ये 41 लिख दिया मैंने, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। यहां पे कुछ संख्याएं दी हैं, देखिए पहली संख्या क्या लिखी है 1935, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है 1520, तीसरी संख्या क्या है 1681 और चौथी संख्या क्या है 730, ये दिया है। अब आपको हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब यानी कि अगर किसी इनमें से किसी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकाले तो पूरा स्क्वायर रूट एक होल नंबर में आ जाए। तो स्क्वायर रूट यहां किसी का निकल रहा है भाई, ये किसी नंबर का क्या स्क्वायर है। आप ये देखिए, ये इनमें से कोई भी नंबर क्या किसी नंबर का स्क्वायर है कि नहीं, वही पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन हाँ ये है 1681 किसका स्क्वायर होता है 41 का, 41 का, ठीक है। इसका मतलब यहां पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हुई 1681। आपका आंसर क्या हो जाएगा 1681। आप देख के यहां पे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि अगर आपको स्क्वायर की टेबल कम से कम 40 से 50 स्क्वायर की टेबल अगर याद है तो आप इजीली देख के ही क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यदि किसी अंक को 2 गुना किया जाए और उसमें 5 को जोड़ा जाए तो ये जो अंक है वो 6 हो जाता है, तो अंक क्या होगा। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कोई नंबर है x, मान लिया हमने x है, इस x को 2 गुना कर दीजिए तो 2x कर दिया। अब क्या कह रहा है, इसमें क्या जोड़ा जाए, इसमें 5 को जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया तो नंबर क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। समझ में आया, तो ये हो गया। अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो 5 को उधर ले जाइए, 6 - 5, ठीक है, और 2 यहां मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, क्या आएगा 1/2, और 1/2 का मतलब क्या है 0.5, यानी कि वो नंबर क्या है 0.5, यानी कि आधा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था हमारा क्या था 0.5। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए प्रथम 5, पहले ये ध्यान से देखिएगा कि धनात्मक विषम संख्या क्या होती है, आपको पता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती है। तो और प्रथम की बात कर रहा है तो धनात्मक संख्या की जो स्टार्टिंग होती है वो कहां से होती है, 1 से। धनात्मक विषम संख्या की स्टार्टिंग वो 1 से होती है, तो 1, फिर 3, 5, 7 और 7 के बाद 9। तो प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्या बोला है ना, तो यहां पे प्रथम 5 है, 1 2 3 4 5, 5 धनात्मक विषम संख्या हमने ले लिया। अब इनका कह रहा औसत निकालिए। औसत निकालने का मतलब, इन औसत में पता है ना क्या होता है भाई, जो भी नंबर दिया है उन सबको ऐड करके जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए, यहां पे सबको ऐड कर दीजिए। ठीक, और कितनी संख्या है 5, तो 5 से डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इनको क्या करिए, ऐड करिए, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक, 4 5 क्या हो गया 9, 9 9 18, और 18 7 कितना हो जाएगा आपका, 18 और 7 25। ठीक है, अब इसमें क्या करिए 5 से डिवाइड करिए, आंसर क्या आ गया 5, आपका औसत क्या होगा 5। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, साधारण ब्याज पे 5% की दर से एक धनराशि 4 वर्ष के बाद 900 रुपये हो जाती है, वह धनराशि क्या है। देखिए साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, यानी SI सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज ये हमने करा रखा है। साधारण ब्याज पर कह रहा है 5% की दर से, यानी कि R दिया है आपको, कैपिटल R ले लीजिए, दर क्या दी है 5%, और साधारण ब्याज पर 5% की दर से एक धनराशि 4 वर्ष के बाद, यानी टाइम क्या है आपका 4 साल, 4 वर्ष के बाद 900 रुपये हो जाती है, यानी जो टोटल अमाउंट है वो 900 रुपये हो जा रहा है। यानी कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, मान लीजिए वो X किया है, हमें नहीं पता कितना किया है, 5% के रेट से 4 साल के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो कितना हो जाता है 900 रुपये हो जाता है। तो वो धनराशि ज्ञात करना है, यानी कि अमाउंट, यानी मूलधन एक होता है और एक होता है क्या मिश्र धन। तो आपका जो मिश्रधन है, मिश्रधन क्या हो जाता है आपका, वो हो जाता है 900 रुपये, और मूलधन हमने मान लिया क्या है X, मूलधन क्या मान लिया X। ठीक है, तो मूलधन हमने X माना, R की वैल्यू 5, T की वैल्यू 4 और A क्या है 900। अब हमसे वो राशि पूछ रहा है, यानी कि किसकी वैल्यू पूछ रहा है X की। तो अब आप क्या करिए, ये फॉर्मूला लगाइए, A इक्वल टू क्या होता है, A इक्वल टू P प्लस I होता है। ठीक है, मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन और प्लस ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज। तो A की वैल्यू आपको 900 दी है, P की वैल्यू हमको नहीं पता, तो P की वैल्यू X मान लिया हमने। ठीक है, तो P की वैल्यू X होगी, प्लस I का फॉर्मूला क्या होता है, ये I के लिए देखिए PRT होता है, PRT अपॉन 100 ये होता है। P की वैल्यू यहाँ क्या है X, R की वैल्यू 5, T की वैल्यू क्या है 4 और नीचे क्या है 100। ठीक है, अब आप क्या करिए, ये डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड हो रहा है,
पहले यहाँ से x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन हो गया, यहाँ 1 बचा, ठीक है। अब ये डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0, 4 1 जा 4, 4 5 जा क्या हो गया आपका 20, तो आपका क्या आ गया 1/5, x यहाँ से कॉमन ले लिया। अब क्या करिए, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 6/5, ठीक है भाई। यहाँ एलसीएम क्या आएगा 5 और ये 5 1 जा 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, यहाँ 900। 5 को उधर लाइए, 6 को नीचे लाइए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी और नीचे क्या आ जाएगा 6। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको डिवाइड करिए पहले, 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 0 0, ठीक है। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, ये भी 2 से डिवाइड हुआ 15 और 1 0 आ जाएगा, ठीक है। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 15 5 जा कितना होगा 75 और 1 0, यानी कि 750। आपका जो मूलधन है वो कितना है 750। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 750 रुपए, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। श्राज ने 100 रुपए में एक छाता खरीदा, ठीक है। खरीद कर 100 देखिए यहाँ 10 रुपए का लाभ दिया है। 100 रुपए में छाता खरीदा और 10 रुपए के लाभ पर उसको बेच दिया, तो छाते का विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य का मतलब यानी कितने में वो चीज बेचा। भाई 100 रुपए में खरीदा, सिंपल सा क्वेश्चन है, 100 रुपए में खरीदा, 10 रुपए उसमें ऐड कर दीजिए। भाई 10 रुपए का लाभ उसमें ले रहा है ना, 10 रुपए ऐड कर दीजिए, तो आपका विक्रय मूल्य क्या आ गया 110 रुपए। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देख के आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो 110 रुपए इसका आंसर, ठीक। तो इस तरह से हमने कुछ अपने क्वेश्चंस यहाँ पे करने की कोशिश की, और जो भी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं तो इसके जो पीडीएफ है, जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, इसका पीडीएफ आप लोग को हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और भी बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर के हमारे जीडी के जो भी प्रैक्टिस सेट हैं या जो भी क्वेश्चन पेपर हैं, उसका पीडीएफ आप लोग को लिंक में हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।